राइट टंडन जी, जब ये ऐसा कुछ होता है तो इस पे ऑब्जेक्शन खड़ी नहीं होती है? ऑब्जेक्शन कोई नहीं करता? ऑब्जेक्शंस होती हैं, लेकिन होता क्या है कि वहां पे जो सिस्टम चलता है, पहली चीज तो है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरा फॉलो नहीं किया जाता एमसी के अंदर। ये एक बेसिक फ्लॉ है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, है कि जो भी आप करते हो उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना रोल है। जो भी ऑफिसर्स चाहते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड पीपल, उनकी बात एक साइड पे आ जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करती है जी। वहां पे कोई गलत, अगर आपने कोई मिनट्स गलत हो गए हैं तो उसके ऊपर भी है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हो, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता बात वहीं दब जाती है। ये शुरू से ही ऐसा है कि जब कांग्रेस ये चीज चलती रही है। होता क्या है कि वो ओवर द पीरियड द पोलिटिकलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज फर्दर रूइंड द सिस्टम विच शुड नॉट हैव बीन डन। आज की डेट में क्या हुआ है कि जो ये जो 5 साल के अंदर जो कॉरपोरेशन चली है, कॉरपोरेशन का मेरा जो पहला इशू था कि कॉरपोरेशन शुड हैव डन सम काइंड ऑफ अ विजनरी वर्क। एक कॉरपोरेशन आती है, उसको आकर कहना चाहिए कि आने वाले 5 साल में दिस इज हाउ आई लुक एट चंडीगढ़, ये मेरी विजन है चंडीगढ़ के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ हो जाती है, क्योंकि छाबड़ा साहब ने जवाब दिया, वो चीज को साथ में भूल जाते हैं कि जब आपकी ही सरकार सेंटर में हो, आपका ही होम मिनिस्टर हो, आपका भी गवर्नर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपकी कॉरपोरेशन हो, तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पार्टी गोज फर्दर अप, बिकॉज देन देयर इज नो बार इन बिटवीन, देयर इज अ फुल कोऑर्डिनेशन। किसी भी जगह पर जब चीज अटकती है तो उसका कारण क्या है? चाहे वो कोई मेट्रो है, चाहे वो कोई यहाँ पे थीम पार्क था, चाहे वो फिल्म सिटी था, चाहे मेडी सिटी था। हम लोग यही कहते रहे कि जी गवर्नर के साथ जो अपने पार्लियामेंट मेंबर है उसकी नहीं बनती, इसलिए ये काम नहीं हो रहे। हम कहते रहे कि जी गवर्नर साहब सुनते नहीं हैं, इसलिए नहीं काम हो रहे। आज 2 साल से जो है कांग्रेस ने नए गवर्नर जो यहाँ पे आए हैं वो गवर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे आम जनता के जो काम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे नहीं होते। एक जगह के ऊपर आप देखो कि जो ऑपोजिशन काउंसलर का जो काम शुरू होता है, वहां पे काम शुरू होता है, वहां पे रोड रोलर जेसीबी जाती है, तो जो रूलिंग पार्टी का है वो वहां से जेसीबी उठा के वो उधर कर देते हैं। हमारे पास इस वक्त कॉलर हैं जिनके कुछ कंसर्न्स हैं। एक सेकंड एग्जांपल देता हूं। ये इसका अभी हरजिंदर कौर के वार्ड के अंदर ये काम चल रहा था, वहां पे काम चल रहा था, उसको वहां से निकालकर दूसरे वार्ड में लगा दिया। इलेक्शन मैनिफेस्टो के खिलाफ है जो बातें हो रही हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विद इलेक्शन मैनिफेस्टो। लेट मी ये चीज आप जो सुनने वाली बात है हम सुन रहे हैं, लेकिन जो गलत बोला जा रहा है इसको नहीं बोलने देना चाहिए। आपने पहले कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना तो आपकी बात किसी को समझ आएगी ना, किताबें छाप के बांटिए, आप कुछ भी कहिए, नहीं तो आप स्कैम आप करते जाएंगे। मेरे पास अभी इस वक्त एक कॉलर है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। संजय जी, छाबड़ा जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। संजय जी एक मिनट, एक मिनट संजय जी। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विवेक है एंड आई एम फ्रॉम सेक्टर 11। हाँ जी बताइए। आई हैव बेसिक, इट्स नॉट अ क्वेश्चन टू ओनली सेक्टर 11 बट बेसिक क्वेश्चन। The ruling party has started Facebook, if you remember, and Facebook they have popularized and FM also, but they have never picked up the queries and the problems which were posted on Facebook by the people, by the citizen of Chandigarh, and there was not at all a remedy. One question, and the second question is with the solid waste management. Okay, solid waste management, right. एक तो उन्होंने फेसबुक की बात की है। Facebook is full of my comments. There must be something like 5,000 words in that. I must have done Facebook commenting, questions and all to the commissioner, to the additional commissioner, to the secretary, to the mayor, to everybody inside. Right. Deafening silence. पर ऐसी चीज शुरू करने का क्या फायदा है? उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो? I'd like to put on record here. I was pulled into the Governor's Advisory Council in maybe 2004, and I made a lot of suggestions, some of them which have been implemented. One of them happens to be the e-Sampark centers. Right. I claim authorship for that because I, as the president of the Architects Association, told the governor then that I am going to fund it and I'm going to do it. I'll get all my architects to use the computers, which we already have 3 or 4 each. He says, we'll do it. So they did it. Then I came up with other ideas, like for example, the lakes.
We are interested in environment. We are interested in sustainability of the city. There are a whole lot of ideas which are on record with the Home Secretary then and with everybody else here. I keep throwing my ideas in. I mean, I'm sending it to the chief architect. I'm sending it to the engineers. For example, lighting. Or let's take it this way. Right now, there's a lot of stuff I put on my Facebook account. Here's a simple thing. Carbon credits. Supposing we cut down just the 3 lakh liters of fuel we are using every day in Chandigarh to get a decision, by just cutting it down maybe 10-20%, believe it or not, we can earn 100 crores in terms of carbon credits. Right. Now why can't we use that? मैं छाबड़ा जी से पूछूंगी। छाबड़ा जी, अभी जो 11 सेक्टर से हमारे कॉलर थे, उन्होंने फेसबुक के बारे में पूछा कि जो फेसबुक के ऊपर जो भी उनके इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पेस्ट किए जाते हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। दूसरा, उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की, वहां पर लैग करते हैं, ऐसा क्यों? That's a scam. मैडम, ऐसा है, कुछ कहीं पायलट प्रोजेक्ट्स आते हैं जी। कोई ना कोई जब प्रोजेक्ट कोई नया आता है, अगर हमने फेसबुक स्टार्ट की तो हमें हमारी एक अचीवमेंट मानना चाहिए कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है, वैसे वैसे जरूरतें बदल रही है। जी, आप मुझे एक बात बताइए कि फेसबुक अकाउंट शुरू करना अचीवमेंट है या फेसबुक अकाउंट पर अगर क्वेरीज आती हैं उनको सॉल्व करना एक अचीवमेंट है? यस, नहीं, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वही है कि क्वेरीज जो आती है, कंप्लेंट्स आती है, उनको आगे प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड करके उनको आगे हैंडल किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगभग 5000 के करीब एम्प्लॉइज की पोस्ट खाली हैं, जो अभी लेटेस्ट हमारे गवर्नर साहब ने इसको अप्रूव किया है 4000 के करीब। तो अभी तक स्टाफ का क्रंच था, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर स्टाफ था हमारा, तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग इस बात को मानते हैं, हमने अब स्टाफ जो है प्रॉपर उसको मेंटेन करने के लिए रखा है। जो भी कंप्लेंट्स अब आती है उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है और बराबर उसमें जिस ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाता है वो पेस्ट किया जाता है फेसबुक के ऊपर। चलिए, मैं यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट जी, छाबड़ा जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ कि कोई पायलट प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए जी गौरव, फेसबुक के लिए मैं एक बात कहूंगा कि ये फ्लॉप हुआ है। फेसबुक पे जब चंडीगढ़, जब एमसी ने, छाबड़ा जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ जी गौरव। जब चंडीगढ़ ने एमसी ने ये फेसबुक इंट्रोड्यूस किया तो बड़ा ह्यूमन क्राई हुआ कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं, और लोगों ने ये कहना भी शुरू किया कि ये बहुत अच्छा होगा कि पब्लिक आराम से अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स में एक फोटो खींचेगी कि यहाँ पे गार्बेज है, यहाँ पे वाटर है, और ये एड्रेस करेंगे। और कुछ टाइम जो हमारे उस टाइम के मेयर थे मिस्टर पाली, उन्होंने सबको जवाब देना भी शुरू किया। मैंने भी 20-25 डाले, कमेंट्स डाले, तो वो लिखते थे इसमें कि ठीक है, वी विल, नहीं बस ये वी विल रिवर्ट यू शॉर्टली, दैट्स इट, खत्म। और उसके बाद एक भी प्रॉब्लम फेसबुक से कोई सॉल्व नहीं की गई। मुझे लगता है कि ये भूल जाते हैं कि जो अपने सिटीजंस हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं एंड दे वांट, आई वांट टू से समथिंग। फेसबुक का बेसिकली क्या है, आप ईमेल मेथड शुरू कर सकते हैं, आप एक एसएमएस मेथड शुरू कर सकते हैं, आप एक फोन कॉल शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही एक फेसबुक है। आपने जितने पैरामीटर्स, अगर तो पहले पैरामीटर्स पे आप 10 on 10 स्कोर कर रहे हो, फिर तो आप एक दूसरी चीज शुरू करो। ये तो है नहीं आपको ईमेल आती है तो आप उसका जवाब नहीं देते, फोन आता है उसका नहीं देते, एसएमएस आता है। तो फेसबुक का सेकंड पॉइंट on this solid waste management. Before you do that, our system is, now this is beautiful. We send a Facebook message. Guess what it happens? We have hired a computer engineer, software chap, who then faxes those emails by a courier to the people on the first floor. He's on the सर, एक बात कहूंगा इनका जवाब। आज पल्लव जी ये बात तो कह रहे हैं, या आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस या बीजेपी, ये बात कह रही है, बिल्कुल कह रही है, लेकिन क्या उन्होंने जिस टाइम ये कभी इशू उठाया, क्या पल्लव जी ने भी, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है उठाया हो, उस टाइम उन्होंने उठाया, या हमारे बीजेपी ने या कांग्रेस या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जी यहाँ, मतलब इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं एक कॉलर लूंगी यहाँ पर जी, आपको अपना नाम बताएंगे और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं मेजर एचएस मेयर बोल रहा हूँ, सेक्टर 36 चंडीगढ़ से। जी सर। हाँ जी, मैं सवाल पूछूं? हाँ जी प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी डिस्कशन चल रही है जी कि फेसबुक के ऊपर कुछ हमने ये डाला, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इससे सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो ये है कि जो काउंसलर बनते हैं, जिस वक्त तो वोटें लेनी होती हैं तब तो आपके घर कम से कम 10-10, 12-12 चक्कर लगा जाते हैं जी, और लेकिन जब उसके बाद बन जाते हैं तो फिर इस सेक्टर को अपने को भूल ही जाते हैं, चाहे उनको 10 बार फोने करते रहो जी, वो एड्रेस ही भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको एक प्रोग्राम बनाना चाहिए आफ्टर दे बिकम ए काउंसलर, दैट दे शुड डिवाइड, जैसे हमारा सेक्टर अपना वार्ड 4 है तो इसमें 3 सेक्टर हैं जी, तो दे शुड डिवाइड देयर टाइम दैट एवरी वीक दे मस्ट विजिट 1 सेक्टर
And they should come up with a report on that. They should come and see for themselves what is wrong in the sector. Right, sir. जी, हम यहाँ पे एक और कॉलर लेंगे. आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से बोल रहे हैं? रमेश कुमार गुप्ता, 22 सेक्टर से बोल रहा हूँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, टंडन साहब कह रहे हैं जैसे कि डेवलपमेंट नहीं हुई जी. 22 सेक्टर एक उदाहरण बन गया चंडीगढ़ के अंदर जी. पूरी चंडीगढ़ के अंदर 22 सेक्टर एक सड़क बन गया है. और हर बंदा ये कहता है नेहरू पार्क जैसे खड़े होते थे, मूनलाइट पार्क बनाया, फाउंटेन लग रहे हैं. कौन कहता डेवलपमेंट नहीं हुई? जितना मतलब सुधार प्रदीप जी ने किया है, सब लोग उसकी एक मिसाल दे रहे हैं हर सेक्टर में. हर जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ. टंडन जी, आप इस पे रिएक्ट करेंगे? नहीं, दिस इज अ प्रॉम्प्टेड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. आई थिंक जो वहां पे कोई काम हुआ है, मैं कोई काम को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज जो काम करना है वो तो काम के लिहाज से करना चाहिए, लेकिन उसकी एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सारे सिटी में होनी चाहिए. अगर ये बात करते हैं कि भाई इस जगह का हुआ है, एक सारे के सारे सेक्टर मौका नहीं दे रहे हैं सर. आप शायद टंडन साहब को ज्यादा मौका दे रहे हैं. एक मिनट, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा. टंडन साहब को बोलिए, आप राम दरबार में जाइए, आप मौली जागरा में जाइए, आप डड्डू मायरा में जाइए, आप मलवा में जाइए, आप देखिए वहां पे कितनी डेवलपमेंट हुई है. आप बुड़ैल में जाइए, आप बुड़ैल में जाइए. जी जी छाबड़ा जी, अब मुझे वक्त भी इजाजत नहीं देता है. जी, ये कोई तरीका नहीं है. क्वेश्चन वाज फॉर मी एंड लेट मी आंसर दैट. देखिए, जो जहाँ कॉलर थे उन्होंने टंडन जी से सवाल पूछा, आप इनको जवाब देने दीजिए. ये बात डेवलपमेंट की है. जी टंडन जी, डेवलपमेंट का सवाल जो है, मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करते नहीं हैं. जब ये बैठकर अगर एक एरिया का काम शुरू होता है तो दूसरे एरिया की अगर वो अपना इनका काउंसलर होता है तो उधर ये शिफ्ट कर देते हैं. दूसरा क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जब पास भी होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स को भी वहां पे डिले किया जाता है. मुझे अब माफ कीजिए, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. मैं वक्त से ज्यादा टाइम निकल गया. मैनेजमेंट के ऊपर जो सवाल आया था, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो गार्बेज जो ट्रीटमेंट प्लांट था, आप सबका डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ प्राइम. टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड लक एंड गुड बाय.